नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपनो हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह, जेनो साहित्य प्रकार है कहानी अने लेखक है प्रेमचंद। भाग 4। हवे आपणे अभ्यास थी शुरुआत करीशुं, तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पाठ 2 खोलीने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, आगळना विडियो में आपणे आ पाठ पूरो कर्यो, पेज नंबर 12 सुधी अभ्यास कर्यो। हवे त्यार पछी पेज नंबर 13 में अभ्यास छे। प्रश्न नंबर 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो एनो जवाब शुं आवशे? तो कि हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। त्यार पछी बीजो प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इसी प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। तीजो प्रश्न, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। त्यार पछी नो प्रश्न है कि अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रूमाल के विविध प्रयोग बताइए। जे रीते अहीं आपवामां आवेलुं हतुं कि चीपियाथी घणुं बधुं थई शके, ए ज रीते रूमाल ए तमारे विचारवानुं छे। त्यार पछी प्रश्न 2 है कि इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, क्यों? तो आनो जवाब आवशे कि आ वार्ता है, कहानी है, ईदगाह है शा माटे? ए सिवायनुं शीर्षक है ए तमे बीजुं कयुं आपी शको अने शा माटे? तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियां का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा कहानी के अन्य शीर्षक हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा आदि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। तो आप पण तमे शीर्षक छे राखी सको छो। त्यार पछी पेज नंबर 14 पर है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। हवे आ प्रश्नना जवाब में तमारे जे जवाब आवतो होय त्यां तमारे काउंस करवाना छे।
કે પ્રશ્ન આપેલા છે અને પેરેગ્રાફ છે, તો આપણે સૌ પ્રથમ પેરેગ્રાફ છે એ વાંચીશું। તમારે પણ पाठ्यમાં ત્યાં ध्यान આપવાનું છે कि हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान की। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धारक बनो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। હવે ત્યાર પછી પ્રશ્ન આપેલા છે। પહેલો જ પ્રશ્ન છે કે ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो સૌથી પહેલું ઉદાહરણ છે महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। बीजू उदाहरण राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए। त्रीजू महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। बीजो प्रश्न है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। त्रीजू देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो जवाब आवश्य यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। विलोम शब्द लिखिए आश्रित। आश्रितनो विरोधी शब्द शू थशे अनाश्रित। आश्रितनो विरोधी अनाश्रित अने अवनति। अवनतिनो विरोधी शब्द थशे उन्नति। त्यार पछी परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। हवे तमारे जो क्लासरूम में हो तो तमे तमारा क्लासना मित्रने तमे प्रश्न पूछी सको। तो तमारे अहीं प्रश्न बनावाना रहे पण अत्यारे क्लासरूम छे नहीं, तमे तमारा घरेथी अभ्यास करी रह्या छो तो एवा 3 प्रश्न बनावाना। त्यार पछी छे कि इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो परोपकार की महिमा। आज पेरेग्राफ आपेलो छे एनु शीर्षक शू तो कि परोपकार की महिमा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। प्रश्न नंबर 4 में तमारे यादी बनावानी छे। तमे मेळा में गया हशो त्यारे तमे शुं खरीद्युं अने शा माटे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो आ प्रश्न पण तमारे मौलिकताथी लखवानो रहेशे कि विचारो जोई कि तमे मेळा में गया हो अने तमारा दादी माटे कंईक वस्तु खरीदवी होय तो तमे शुं खरीदी शको। त्यार पछी स्वाध्याय छे प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलो ज प्रश्न है कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। कि रोजाना दिवस होय त्यारे मुसलमान छे शू करता होय छे। तो अहीं जवाब शू आवशे कि रोजे के दिन
रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। ત્યાર પછી બીજું છે કે રમજાન ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? ત્રીજો પ્રશ્ન છે तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। ત્યાર પછી पेज नंबर 15 पर प्रश्न नंबर 2 पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં શબ્દ આપેલા છે શીતલ, પ્રસન્ન, ગરીબ, અંધકાર, સ્નેહ, પુરાણી અને એના સમાનાર્થી વિરોધી લખવાના છે। તો પેન્સિલથી તમારી સાથે લખવાનું કે શીતલ, તો શીતલનો સમાનાર્થી શું થાય? તો કે ઠંડા। તો તમારે સમાનાર્થી શબ્દમાં ઠંડા શબ્દ લખવાનો છે। શીતલ ઠંડા અને વિરોધીમાં શું થશે? ઉષ્ણ। વિરોધી શબ્દમાં શું લખવાનું? ઉષ્ણ। ત્યાર પછી પ્રસન્ન, પ્રસન્નનો સમાનાર્થી શબ્દ ખુશ। પ્રસન્ન શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ખુશ। એ તમારે પેન્સિલથી લખવાનું છે। ત્યાર પછી વિરોધી શબ્દ શું થાય પ્રસન્નનો? તો ખીન શબ્દ લખવાનો, ખીન। ગરીબનો સમાનાર્થી દીન, દીર્ઘઈ દીન કરવાનો છે, દને દીર્ઘઈ દી। અને વિરોધી શું આવશે? ગરીબનું અમીર। અંધકારમાં અંધેરા અને વિરોધી થશે પ્રકાશ। સ્નેહ તો કે પ્રેમ અને વિરોધી શબ્દ થશે ધૃણા। પુરાણી તો કે પ્રાચીન, સમાનાર્થી શબ્દ થશે પ્રાચીન અને વિરોધી શબ્દ થશે નહીં। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 છે કે मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेड़ा पार लगाना एनो अर्थ शू थाशे? कि बेड़ा पार लगाना, संकट से बचना। मुहावरानो अर्थ शू थशे? संकट से बचना। वाक्य बनशे कि भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। बाल बांका न होना, अर्थ शू थशे? तो कि जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य बनसे बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना, अर्थ शू थशे? बहुत दुख पहुँचना। वाक्य थशे बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। प्रश्न नंबर 4 आपेलो छे कि रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। અહીં કેટલાક મુદ્દાઓ આપવામાં આવેલા છે, એના આધારે કહાની છે એ તમારે લખવાની। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना। बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रो कर कहना बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। विद्यार्थी मित्रों आ मुद्दा परथी वार्ता बनावानी छे, तो तमारे आ वार्ता ध्यानथी तमारे सांभळवानी छे। तो सौ प्रथम आपणे आ वार्तानुं शीर्षक सच्ची माँ अथवा तो न्यायाधीश का फैसला। किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था।
एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर आई और चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोरी पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मत मारिए, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप दिया और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। और अंत में सीख मिलती है कि आखिर सत्य की ही विजय होती है। ત્યાર પછી છે निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। कि मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। ત્યાર પછી અહીં કહાની છે, વાર્તા છે એ આગળ વધારવાની છે। तो તમારા ધ્યાનથી સાંભળવાની છે આ વાર્તા। કે गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसने न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने की और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 2 અહીં અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બંને છે એ પૂરું થાય છે। અને જે અહીં લખવાનું છે પ્રશ્ન બીજો એ તમારે સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે। તો અહીં આપણે આ પાઠ પૂરો કરીએ છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।